और फिर एक दिन ऐसा आए मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमतता में ना फूले। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन मैं निवेदन करूँगा कि व्यासपीठ पर आकर पूजन करें। श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे जी व्यासपीठ पर पधारें पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपकी सरलता, सहजता, प्रत्येक जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है, आपका आगमन और भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व आप ग्रहण करती हैं और शिव की कृपा से बड़े भाव से आप भी शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु। पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर रहे। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया। वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम, पहचान और सम्मान इन तीन चीजों से थोड़ा सा बचे। आ जाइए, थोड़ा सा बचे और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था। नगपुरा के ही आप रहने वाले हैं और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नगपुरा जिला दुर्ग से। बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जाने। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस व्यासपीठ से कहूँगा, दीदी आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत
प्रत्येक कथा। इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं आपका ऐसा ही सरल स्वभाव संपूर्ण जीवन में ऐसे ही बना रहे और बाबा ऐसी ही कृपा करते रहे। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, बहुत साधु। और आप भी दिन भर कथा सुनते होगे, टीवी पर देखते होगे, बहुत सारे महाराजों की कथा चलती होगी, हर प्रदेश में कथा चलती होगी, प्रत्येक प्रदेश में कथा सुनते होगे। और हमको लिख के भी भेजना कि कौन से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नियां कथा में बैठती हैं, उनका नाम भी लिख के भेजना। बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना, बहुत कठिन। किटी पार्टी में मन लगाना सरल है, पार्टियों में मन लगाना सरल है, होटल में मन लगाना सरल है, एंजॉय में मन लगाना सरल है, पर भगवान की कथा में या सत्संग में या धर्म में मन लगाना बहुत कठिन है। वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं। कितने, हम आपसे भी पूछें, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में आपकी सास भी होगी, जेठानी भी होगी, देवरानी भी होगी, ननंद भी होगी, परिवार में पति भी होगा, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहुत सारा। परिवार में कितने लोग रहते हैं? नहीं होंगे ज्यादा तो 2-4 तो होंगे। क्या सबका मन तुम्हारे जैसा होगा? ईमानदारी से बोलो, क्या सबका मन शंकर में लगा होगा? क्या सबका मन एक लोटा जल लगाने में, चढ़ाने में लगा होगा? क्या सबका मन शिव पुराण में लगा होगा? कोई नहीं। कोई कोई तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में खुश होगा, कोई अपने बच्चों में खुश होगा, कोई अपने परिवार में खुश होगा। पर भोलेनाथ ने आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि कोई संसार में किसी ना किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका शिव से पुराना कोई संबंध होता है और शिव उसी को अपनी ओर लेकर आता है, शिव उसी को लेकर। इसलिए बाबा अगर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो बाबा को धन्यवाद देना कि हमारा आपका बाबा से कोई पूर्व का संबंध। देखिए, ये कथा जो नकपुरा में चल रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, ये कथा 21 तारीख तक, परसों तक चलेगी। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों 5वें दिन कथा विराम लेगी। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो 2 दिन की कथा हो रही है। बहुत दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर इस कथा का लाभ लो। छत्तीसगढ़ में इसके बाद कथा का नंबर सीधे श्रावण के महीने में आएगा। बाबा ने कृपा करी है नकपुरा में, तो प्रार्थना कर कर, बाबा से विनय कर कर, दिल से, जिनके 5 पंडाल, 4 पंडाल, 6 पंडाल, 11 पंडाल का नियम है, वो बाबा को अपने मन का भाव करिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 से 4 दोपहर में। परसों के दिन, विराम वाले दिन, सुबह 8 बजे से 11। कल कथा का कौन सा दिन रहेगा? क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल पूरी रात लोग शिव भक्त भगवान की विरल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। 21 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिन की वो कथा। फिर 4 तारीख से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 फरवरी को डबरा, मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी
रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिता के घर में, बाबुल के घर में, आपके मायके में रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया। राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़।
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं, बिना विचारे, कुछ नहीं सोचते। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो। लोगों को लगता है पानी छीटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसे। एक पत्र है ऐसा ही। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहते हैं। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं है, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था। बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज, केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31 मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31 मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक आ जाएगी, जीवन सार्थक।
शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, जितना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब। फिर वैकुंठ, ब्रह्मलोक, सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज बहुत प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। एक होती है शक्ति और एक होती है भक्ति। शक्ति प्रदर्शन करने से पैसे वाले तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सत्ताधारी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पैसे वाले, धन वाले, सेलिब्रिटी, दुनिया के लोग सब तुम्हारे हो सकते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, शक्ति प्रदर्शन से क्या मेरा भगवान तुम्हारा हो सकता है? जम के तो बोलो नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शन से कभी तुम्हारा नहीं होगा। भगवान तुम्हारा होगा, प्रदर्शन शब्द से परमात्मा दूर है। भगवान यदि होगा तो तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति से शंकर तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हो जाएगा। भक्ति से, शक्ति से नहीं। और वायुदेव ने क्या करा? अपना शक्ति प्रदर्शन इंद्रदेव को दिखाया, गरुण देव को, वरुण देव को, 33 कोटि देवताओं में वायुदेव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। स्वयं ब्रह्मा जी के यहां जाकर दिखाया, विष्णु जी के यहां जाकर दिखाया। तब अब शक्ति प्रदर्शन कहां करा जाए? तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर कर कर आओ, भूमि पर, मृत्यु लोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, कलिकाल में हर जगह पर लोग शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और निवेदन करूं शिव महापुराण के माध्यम से, शक्ति का प्रदर्शन कर कर आप दुनिया को जोड़ सकते हो, पर भक्ति को कभी नहीं जोड़ सकते। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता, भक्ति में तो केवल भाव चलता है और उसमें शिव तत्व मिल जाता है, कुछ भी नहीं। शिव तत्व। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुनीता साहू है, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची, पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जंत्र नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक यही ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव उपासना का फल कितना, शिव आराधना का फल कितना है। शक्ति प्रदर्शन से सब तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, पर शक्ति प्रदर्शन से मेरा शिव तुम्हारा, मेरा राम तुम्हारा, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरे भगवान को यदि अपना बनाना है तो प्रदर्शन करना बंद करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। मेरा शिव तुम्हारा होते चले जाएगा, मेरा राम और कृष्ण तुम्हारा होते चले जाएगा। राम कृष्ण तुम्हारा। हे वायुदेव, अगर तुमको कुछ प्रदर्शन करना ही है शक्ति का तो जाओ करो। देवादिदेव महादेव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर, भूमि पर, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जाओ और प्रदर्शन करो। जाओ पृथ्वी पर,
करो प्रदर्शन। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब। ये वो बेटी है जिसको जेबीएस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो लाखों बच्चों में एक दो में हो जाती है। शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ये कभी नहीं चलेगी, ना हाथ हिलेंगे ना पांव हिलेंगे। और आज शिव जी की कृपा से पूर्ण चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा। हाँ जी। दीदी बोल रही है भिलाई में कथा थी, नागपुर में भर्ती थी, शरीर काम नहीं करता था। दया सिंह जी कथा कराए थे, उसकी पंडाल की मिट्टी लेकर यहाँ से चली गई थी नागपुर, और उस मिट्टी को बेटी के शरीर पर लगा दिया था। बोल कर आई थी बाबा अगले पंडाल में मेरी बेटी चलकर जाए, और आज मेरी बेटी चलकर यहाँ तक पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शिव शिव है, शंकर शंकर है। दिखाओ। भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई वायुदेव को अगर प्रदर्शन करना है शक्ति का तो भगवान देवादिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर जाओ, कैलाश पर प्रदर्शन कर कर दिखाओ। 33 कोटि देवता वायुदेव का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए पृथ्वी पर आ गए। शक्ति प्रदर्शन तो दुनिया देखना चाहती है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि इसको दिखाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल भाव की जरूरत है, भाव। इसीलिए मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, रिश्ता बनाना, संबंध जोड़ना किससे? देवादिदेव ऐसे दयालु, सब बोलो सब, ऐसे दयालु से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। रिश्ता शिव से जोड़ो, संबंध शक्ति से नहीं भक्ति से।
प्रभाव से नहीं, भाव से, दिखावे से नहीं, हृदय से, शिव से जुड़ो, शंकर से। गए वायुदेव, जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागरूक हुए, आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव, शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। दिखते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका, शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जल देव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जलदेव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी कि अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जला। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया। तिनका नहीं उड़ा हवा में, एक छोटा सा तिनका हवा में नहीं उड़ता। जिस पर दया तुम्हारी हो, बाबा पार हो गया, जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, जिस पर कृपा तुम्हारी हो वो पार हो गया। किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके को भी उड़ा सके? किसकी सामर्थ्यता जो है एक तिनके को भी गीला कर सके? किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके में आग लगा सके? एक तिनके में आग लगा सके। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। एक कोई यूट्यूबर हैं, हम नहीं पहचानते उनको, कोई यूट्यूबर हैं, वो बहुत वीडियो बनाए होंगे, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई है। यहीं की नगपुरा की वीडियो है। एक माता से पूछा कि तुम कथा सुनने के लिए आई हो, वो कौन सी माता है वो हमको स्मरण, हम कल उसका वो माइक में बोली है, किसी ने हमको भेजा है आश्रम पर, तो समिति से उसका नाम आया था पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो कहा एक कथा पंडाल में एक माता बैठी है जिससे पूछा गया कि तुम क्यों कथा सुनने आई हो? तो उस माता ने कहा हमारे खेत में फसल लगी थी, उस फसल में आग लग गई थी, एक खेत जल गया था, दूसरा खेत, अगर कहीं बैठी हो बहन तो खड़ी हो सकती है, जिसका उस यूट्यूब में उसका चल रहा था, आग लग गई थी, वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रही थी। एक खेत में आग लगी, दूसरे में आग लगी, तीसरे में आग लगी, खबर पहुंची आग लग गई है, घबरा गए हम, दौड़े, क्या करते? शंकर का चढ़ा हुआ जल एक कटोरी में भरा पड़ा था, वो लेकर पहुंच गई, उस जल को एक डंडे में लगा लिया और लाइन खींच दी, आग उस लाइन को पार ना कर पाई। वो बहन यहां बैठी। मैं ऐसे यूट्यूबरों को भी धन्यवाद दूंगा
जो अपने YouTube के माध्यम से जनमानस को बताते हैं कि क्या शिव भक्ति है। वो बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा, खड़ी हो सकती हैं अगर कहीं बैठी भी हो तो वो खड़ी हो सकती हैं। आप ही हैं क्या माँ? खड़ी हैं वही हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ जरा दिखाओ कैमरे पर जरा। खड़ी हो जाओ माँ, खड़ी हो जाओ। हाँ एक बार यही वो माँ है जिसका YouTube पर चल रहा है। आग लग गई। आजा माँ आजा, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ आ जाओ। एक यूट्यूबर ने डाला था इनका, मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग किसी एक बहन का जीवन दिखाने के लिए और शिव की कृपा दिखाने के लिए किया। व्यर्थ की चीजें दिखाने के लिए नहीं, साधुता है। आग लग गई एक खेत में, दूसरा खेत जल गया, उसका यूट्यूब पे डला हुआ है। तीसरा खेत जला, चौथे में पानी की कटोरी शिव जी की रखी थी, जल की भर लाई, दौड़ी, आग लग गई, फसल जल जाएगी मेरी। भागी, खेत पर पहुंची। बाबा की भक्ति का इतना बल था कि शिव को अपना पिता मानकर उससे प्रार्थना कर कर बुझाने में लग गई। सब लग गए, आग वहीं थम गई और बाबा की कृपा से फसल बच गई। ये शिव है, ये शिव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और मेरा निवेदन है जिस यूट्यूबर ने ये डाला है उस यूट्यूबर का नाम हम कल पता करके उसको भी मंच पर बुलाएंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे जिसने अपने यूट्यूब का सही प्रयोग किया। उस यूट्यूबर को भी हम बुलाएंगे, कल उसका नाम लेकर बुलाएंगे पता करके कि कौन ने उस वीडियो को डाला। साधुता है आप और धन्य है आप। वायुदेव छोटा सा तिनका ना जल गीला कर पा रहा है, ना अग्नि जला पा रही है और ना वायु उड़ा पा रही है। वायुदेव ने पूरा बल लगा लिया पर उड़ा नहीं पाए, उड़ा नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। तब पार्वती मैया आई वायुदेव के पास में। वायुदेव क्यों जिद पे अड़े हो? तुम नहीं उड़ा सकते, तुम नहीं उड़ा सकते। क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना। जिसको शिव ने संभाल लिया उसे फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको गिरा दे। उसको शिव ने संभाला, शिव ने। यक्षेश्वर पार्वती मैया ने कह दिया उसको तुम नहीं उड़ा सकते, इसलिए छोड़ो। ये आकाशवाणी किसकी है? कौन बोल रहा है? पार्वती जी ने कहा यही शिव है जिसको तुम उड़ाने के लिए आए थे, यही शिव। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्षदेव मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिवजी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिवजी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। जम के बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, यक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर बोले सुनो वायुदेव, वायु से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है उस रोग को
केवल मेरा एक नाम उच्चारण ही श्रेष्ठता का फल दे जाता, श्रेष्ठता का। मेरी जीजियों, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है ना दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फूली, जो भी आप बोलते हो वह। 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियां दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थानों, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है, वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, आओ मां, आजा। यक्षेश्वर महादेव कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। यक्षेश्वर 7 दुर्वा शिव को समर्पित कर कर। कहां से हो मां? माइक दे रे जरा, माइक दे, माइक दे। ना ना, वो गांव का नाम बोलियो। शंभू। कौन सा गांव है? कुड़ू गांव भी। और बाबा के नाम लेते लेते आगे बूझ गए। बिल्कुल हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु था। आ जाओ मां। यही इन माँ को अगर व्यासपीठ तक पहुंचाने वाला है तो कोई यूट्यूबर है, एक बार उसके लिए भी ताली बजाओ। जिसकी सब दूर सूचना पहुंची तो सीहोर भी पहुंची, सीहोर से फिर वो वीडियो आशीष जी के पास आई और आशीष जी के माध्यम से फिर वो यहाँ तक बताई। शिव तत्व है, शिव भक्त। यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर। और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव तत्व को धारण करा। महाराज कहते हैं वायुदेव ने बहुत शक्ति का प्रदर्शन करा पर शिव शांत रहे।